वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को करने से पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे, मतलब इस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है उसको पहले समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड में 13 to 14 मार्क्स का आने वाला है। सो इस चैप्टर को करने से पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो सबको आना ज़रूरी है। सो हम सबसे पहले इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है उसको समझेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले है वर्ग। वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर। स्क्वायर का जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसकी जो सभी वैल्यूज़ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आमने सामने की सभी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा मीन्स भुजा का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस। इसका मतलब है कि इसकी जो चारों भुजाएं वो क्या है, वो आपस में सेम है, ए। तो टोटल हमारे पास 4a हो गए, तो 4 मल्टीप्लाई भुजा। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा आयत। आयत मीन्स होता है रेक्टेंगल। आयत का जो फॉर्मूला होता है उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। मतलब यहाँ पे जो लंबाई है इसके सामने की जो भुजा है उसकी भी क्या होगी, वही वैल्यू होगी, और चौड़ाई के सामने की भुजा की जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई। अब सेकेंड है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है घनाभ। घनाभ को क्यूबॉइड भी कहते हैं। घनाभ मीन्स दोस्तों जैसे कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा उसके आकार का ही होता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसकी जो बाहरी क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे में एच। आयतन का फॉर्मूला होता है एल गुणे बी गुणे एच। दोस्तों ये जो फॉर्मूलाज है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर होंगे। वीडियो को अच्छे से पूरी तरह से देखना ज़रूरी है ताकि आपको जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होए, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हमारा चौथा फॉर्मूला है घन। घन मीन्स क्यूब। क्यूब का शेप कुछ इस तरह का होता है। आपने बचपन में क्यूब तो खेला ही होगा। इसकी जो सभी वैल्यूज़ होती है वो आपस में इक्वल होती है। एक तरफ की वैल्यू ए है तो उसके सभी वैल्यू की कीमत कितनी होगी, ए होगी। इसका जो फॉर्मूला है कुल क्षेत्र का फॉर्मूला वो होता है 6l का स्क्वायर। एल मीन्स है भुजा, 6l का स्क्वायर। अब दूसरा है बाहरी क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4l का स्क्वायर। हमारा थर्ड फॉर्मूला है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का 3। पांचवा फॉर्मूला है हमारा बेलन। बेलन को सिलेंडर से भी जानते हैं। बेलन का आकार आपने देखा होगा कि घर में जो आपका गिलास होता है वो कैसे बेलन आकार का होता है। उसके ऊपर हमारी त्रिज्या होती है, साइड में हमारी एच होती है। एच मीन्स होता है ऊंचाई, और ये अपनी है आर मीन्स होती है त्रिज्या। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब आप वक्र पृष्ठ के लिए करें, वक्र पृष्ठ मीन्स जैसे आपका जो बेलन है वो क्या है, दोनों तरफ से खोखला है। मीन्स वो ऊपर से भी खोखला है और नीचे से भी खोखला है। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले मतलब जो आपका बेलन है वो ऊपर से भी बंद हो और नीचे से भी बंद हो। तो हमारे पास जो ऊपर है वो एक तरह से क्या हो गया, एक वृत्त हो गया है, एक गोला हो गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो हमारे पास टोटल 2 हो गए। तो अपने पास एक बेलन है जिसकी वैल्यू होती है 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। 2 बार πr² इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास 2 है, 2 अर्धगोल हैं। अब इन लोग को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 2πr²। 2πr/h प्लस 2πr²। अब इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, तो हमारे पास 2πr दोनों में कॉमन है, तो हमने 2πr को अलग से ले लिया। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचा है, h प्लस यहाँ पे r 2 बार था, एक बार चला गया तो एक बार बचा, तो इसका फॉर्मूला ये है। आप इतना ना करके अगर आप ये फॉर्मूला भी याद करते हैं तो भी ठीक है। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की जगह फ्रेंड्स आपको लेना है 22/7, अगर सवाल में ना दिया हो, नहीं तो सवाल में दिया हो तो आपको 3.14 लेना पड़ता है। फ्रेंड्स जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करते रहे और अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूला आए आप इस चैप्टर को अच्छे से सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले इस फार्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर ले और अच्छे से याद कर ले। हमारा 6th फार्मूला है शंकु।
शंकु को कौन कहते हैं? जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम के ऊपर जो आइसक्रीम के जो नीचे का भाग होता है कौन का होता है, या आपने जोकर की टोपी देखी होगी, वो किस आकार का होता है? कौन आकार का होता है। इसमें टोटल 3 होते हैं। नीचे की तरफ हमारा आर होता है जिसको त्रिज्या कहते हैं। साइड में जो इसकी ऊंचाई होती है मीन्स एल होता है, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल से दर्शाते हैं। और जो इसका सेंटर होता है उसे हम एच से दर्शाते हैं मीन्स ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्षेत्रफल हो मतलब वक्र पृष्ठ हो, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से है? तो आपने शंकु को देखा होगा। शंकु क्या होता है? नीचे से गोला होता है। गोला होता है, गोला का मीन्स गोले की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है। और हमारा जो शंकु है उसकी वैल्यू क्या होती है? पाई आर एल होती है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर। पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास अब क्या बच गया? एल प्लस आर। यहाँ 2 बार था, 1 बार चला गया तो 1 बार बचा होगा। अब हमारा है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगला सवाल है हमारा गोला। गोला फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा, कुछ गोला एकदम सर्कल जो एकदम जॉइंट हो, ना कि कुछ उभरा हो, वो उसको हम गोला कहते हैं। तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब गोले की बात हो गई तो इसी के साथ हमें अर्धगोले की भी बात करनी पड़ेगी। तो अर्धगोले के आकार कुछ इस तरह से होता है। उसका क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हम आयतन अगर निकालेंगे तो उसका बन जाता है 2/3 पाई आर का 3। गोला का 4 है तो आधा का कितना होगा? आधा उसका आधा कर देना है, मीन्स 2 पाई आर कर देना है। यहाँ पे आयतन 4/3 था तो उसका हमने आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब इसी तरह कुल क्षेत्रफल, गोले में कुल क्षेत्रफल नहीं होता है, लेकिन जो अर्धगोला होता है उसका कुल क्षेत्रफल होता है, क्योंकि हमारे पास एक अर्धगोला है और साथ में इसके ऊपर एक और गोला होता है। क्योंकि हमने गोले को क्या कर दिया? बीच से काट दिया है। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक तो नीचे भी गोला है और ऊपर से एक उसके ऊपर सर्कल भी है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब गोले की बात हो गई तो अब हमें वृत्त की भी बात करनी पड़ेगी। वृत्त भी गोले की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये ऊपर से उभरा होता है। जैसे कि आपने गेंद देखी होगी, कोई भी बॉल होती है वो कैसे होती है? ऊपर से उभरी हुई होती है, तो उसे हम वृत्त कह सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब हमने वृत्त की बात की तो अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर देना है, मीन्स 1/2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। और परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो हम इसको भी आधा कर देंगे। 2 पाई आर को अगर हम आधा करेंगे, अगर मैंने इसको 2 से आधा किया, 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यही वैल्यू बचेगी ना, पाई की। तो क्या वैल्यू आया अर्धवृत्त की परिधि का? पाई आर। अब हमारा सबसे लास्ट फॉर्मूला है छिन्नक। छिन्नक का फॉर्मूला है, छिन्नक को फ्रेस्टेंस भी कहते हैं। छिन्नक का जो आकार है वो शंकु से ही लिया गया है। शंकु को आप देखे होंगे, शंकु इस तरह से होता है। अगर हम उसको बीच से काट दें, बीच से अलग कर दें, तो जो हमारे पास एक नया शेप आता है, इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं। छिन्नक में टोटल 2 आर होते हैं, एक R1 और दूसरा होता है R2। इसके अलावा इसकी साइड में L होती है। L मीन्स क्या होती है? L मीन्स होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। और हमारे पास H दिया, H क्या होता है? H मीन्स होता है ऊंचाई। तो शंकु का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास छिन्नक आता है। छिन्नक का सबसे पहले होता है छिन्नक का आयतन। आपके सवाल में अगर आपसे पूछेगा छिन्नक का आयतन निकाले, तो छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये गुणा है, ठीक है। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हमारे पास जो छिन्नक है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो पहले तो मेरे पास पाई आर एल की तरह है और मेरे पास 2 गोले हैं, एक यहाँ नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई आर 1 का स्क्वायर, पहला वृत्त पाई आर 1 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त पाई आर 2 का स्क्वायर। अब छिन्ने की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास अगर एल नहीं दिया हो, हमें एच दिया हो, जैसे सवाल में कभी कभी एच दे देता है
और हमें एल निकालना पड़ता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छिन्नक कर रहे हैं। हम अगर उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हमें एल चाहिए होगा तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, वीडियो में ये जितने भी फॉर्मूलाज है ये सभी आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला के ऊपर ही आप इस चैप्टर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।